बहुत से लोग मेरी फ्रांस वाली सीरीज देख रहे हैं, उन्होंने बहुत पसंद भी आ रही है और बहुत अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। और एक कमेंट जो मुझे बार बार मिल रहा है वो ये कि यार स्टडी इन फ्रांस, हम फ्रांस में इंटरेस्टेड भी हैं, हम पढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन क्या हम आइल्स अगर नहीं भी देते, क्योंकि आइल्स ऑब्वियसली एक एक्सपेंसिव चीज है, आपको अच्छे खासे पैसे पे करने पड़ते हैं आइल्स के भी। तो विदाउट आइल्स क्या फ्रांस में स्टडीज पॉसिबल हैं भी कि नहीं, तो इसके बारे में मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत से लोग इंटरेस्टेड भी हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि विदाउट आइल्स अगर आप बैचलर्स में बात करें तो अनफॉर्चुनेटली बैचलर्स में आपको ऐसे कोर्सेज नहीं मिलते जहां पर आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने भी आप कोर्सेज देखेंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर हो रहे हैं वो सब तकरीबन आपसे आइल्स की रिक्वायरमेंट करेंगे। अब आइल्स की कितनी रिक्वायरमेंट करेंगे वो भी एक चीज़ है कि मोस्टली ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 6.5 आइल्स एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो 6 आइल्स बैंड पे भी एप्लीकेशन लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप स्टैंडर्ड देखो तो 6.5 आइल्स बैंड आपसे रिक्वायर किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें मास्टर्स पे, तो मास्टर्स लेवल में ऐसी यूनिवर्सिटीज आपको लाजमी मिल जाती हैं जहां पर विदाउट आइल्स भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। अब वो एप्लीकेशन किस बेसिस पे वो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, तो होता ये है कि अक्सर फ्रांस की यूनिवर्सिटीज आपको ये कहती हैं कि अगर आपकी प्रीवियस डिग्री, मतलब क्या जो आपने बैचलर्स किया होता है, वो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आपने किया है तो उस बैचलर्स की बेसिस पे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस डिग्री भी आपकी इंग्लिश में थी और आप वो आपने कंप्लीट कर लिया है, तो ये वाली डिग्री भी आप कर लोगे। तो नॉर्मली आपको अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेना पड़ता है जिसे हम EPC कहते हैं या MOI कहते हैं। EPC मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और MOI मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो दोनों में से कोई भी एक चीज, जिसमें मेंशन बेसिकली ये होता है कि जो आपकी प्रीवियस डिग्री थी, मतलब जो आपने बैचलर्स किया है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में था और आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं वो सफिशिएंट है आपको फर्दर कोई डिग्री जो कि आपकी इंग्लिश में हो वो कंप्लीट करने के लिए। तो ये चीज आपको अपनी यूनिवर्सिटी से लेनी पड़ेगी। मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपको पाकिस्तान या इंडिया जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी तकरीबन ये ऑफर करती हैं, तो MOI या EPC निकलवाना कोई आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। अब जब ये वाला लेटर आ गया तब आप देखते हो कि फ्रांस में कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको विदाउट आइल्स एडमिशन दे रही हैं। अब अगर हम बात करें उन यूनिवर्सिटीज की जो विदाउट आइल्स देती हैं, पहली चीज तो ये डिपेंड करेगी कि आप किस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हो। फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी IT कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हो तो हो सकता है कि IT के आपको फ्रांस में काफी कोर्सेज मिल जाए जिसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट वो ना कर रहे हो। तो अगेन ये डिपेंड करेगा फील्ड वाइज। इसी तरह आप अगर फील्ड चेंज करते हो, मतलब कि आप अगर सोशल साइंसेज की कोई डिग्री में जा रहे हो या इंजीनियरिंग की किसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर हो सकता है कि आपको जो नंबर ऑफ कोर्सेज है वो थोड़े कम मिले जो कि विदाउट आइल्स आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे होंगे। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आपकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में थी या नहीं थी, वो लाजमी आपसे आइल्स की रिक्वायरमेंट करते हैं अनटिल और अनलेस कि आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पैदा हुए होते हो या वहां पे आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई होती है। फॉर इंस्टेंस अगर आप कनाडा से अप्लाई कर रहे हो, US से अप्लाई कर रहे हो और वहां के नेशनल हो या वहां के बोर्न हो, आपकी मदर टंग इंग्लिश है, तब अक्सर केसेस में फिर आइल्स की रिक्वायरमेंट वो नहीं करते। लेकिन जो भी लोग पाकिस्तान, इंडिया या साउथ एशिया वगैरह से आते हैं, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज उनसे कहती हैं कि चाहे आपकी डिग्री इंग्लिश में है या नहीं है, स्टिल आपको आइल्स जो है वो लाजमी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को ठीक तरह देखें कि आप जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलिवेंट आपको यूनिलिस्टिंग आप बनाएं और देखें कि फिर कितने कोर्सेज मुझे मिल रहे हैं जो कि विदाउट आइल्स हमें एडमिशन दे रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास भी स्टूडेंट आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने आइल्स दिया होता है, कुछ ने अभी नहीं दिया होता, तो नॉर्मली वो भी मुझसे रिकमेंडेशन मांग रहे होते हैं कि मुनीब भाई आइल्स हमें देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मेरी जो अक्सर रिकमेंडेशन होती है वो ये होती है कि आइल्स आप लाजमी अटेम्प्ट करें, स्पेशली अगर आपका GPA लो है या फिर कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आइल्स की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है या बहुत ज्यादा विदाउट आइल्स कोर्सेज नहीं मिल रहे। इन जनरल अगर आपका GPA बहुत अच्छा होता है और आपको यूनिवर्सिटीज या कोर्सेज भी मिल जाते हैं, तब अक्सर उस केसेस में उन स्टूडेंट्स को आइल्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। आइल्स देने के फायदे भी बहुत से हैं, क्योंकि काफी दफा ऐसा होता है कि अगर आपने आइल्स दिया और आइल्स में बैंड अच्छे आए हों तो आपके पास यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस भी काफी बढ़ जाते हैं। अभी रिसेंटली एक हमारे पास स्टूडेंट आए थे जिनका 2 पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्रांस में एडमिशन आया है और उनका आइल्स भी 7 बैंड्स आइल्स के थे। लेकिन फिर ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके बैंड्स कम होते हैं, लाइक 6 या 6.5 होते हैं, बट उनके भी एडमिशन रिसीव हो रहे हैं। तो इन जनरल अभी फ्रांस में बहुत अच्छा टाइम है अप्लाई करने का, चाहे आपने अभी आइल्स दिया या नहीं दिया। और अगर नहीं भी दिया तो ड्यूरिंग द प्रोसेस आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद भी इन पैरेलल अपनी आइल्स की तैयारी कर सकते हो साथ में। अब इन केस आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाह रहे हो फ्रांस में अप्लाई करने के लिए, तो अगेन हम ये एडमिशन प्रोसेस करते हैं। बहुत से स्टूडेंट के एडमिशन आ चुके हैं, बहुत से स्टूडेंट के इवन वीजास तक भी आ चुके हैं और हमें आइडिया है कि आजकल फ्रांस स्मूथ हुआ हुआ है आजकल फ्रांस में अपॉइंटमेंट सिस्टम को लेकर या फिर वीजा को लेकर, क्योंकि
विद इन 15 डेज उनका स्टैंडर्ड टाइम है कि वो वीजा दे सकते हैं। और जो हमारे अभी रिसेंटली स्टूडेंट का वीजा आया इवन विद इन 4 डेज के अंदर अंदर उन्हें वीजा रिसीव हो गया, जो कि हमारे लिए भी बड़ी शॉकिंग चीज थी कि यार पाकिस्तान से इवन तो हम अप्लाई कर रहे हैं फिर भी इतनी जल्दी जो है वो चीजें प्रोसेस की जा रही हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है और फ्रांस में स्टडी के लिए इंटरेस्टेड है और किसी प्रोफेशनल को हायर करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका सिंपल सा मेथड ये है कि आपने एक फॉर्म फिल आउट करना है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन अगर आपको डिस्क्रिप्शन से नहीं मिल रहा तो आप गूगल पर मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.mrvlogs.com और यहाँ पर जाने के बाद आप कॉन्टेक्ट फॉर्म में जा सकते हैं और कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, जिसको फिल आउट करने के बाद हम 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको रीच आउट करेंगे, आपकी प्रोफाइल को एवेल्युएट करेंगे और आपको ये भी गाइड कर देंगे आइल्स की कि कितनी जरूरत आपको पड़ सकती है, देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, या आपकी प्रोफाइल फ्रांस में अप्लाई करने के लिए सूटेबल है भी कि नहीं। तो होपफुली आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज डू शेयर द वीडियो, लाइक भी लाजमी करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ना सिर्फ इस चैनल पे आपको फ्रांस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी बल्कि यूरोप का हर कंट्री जो कि आपको मुनासिब प्राइस में अच्छी एजुकेशन ऑफर कर रहा होगा उन सब के बारे में हम बात करते हैं। और स्पेशली मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी चीज नई आए हम अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें ताकि कोई भी चीज आप मिस आउट ना करो। तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।